कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको बहुत सारे किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हो। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो टिल एंड बने रहना, और साथ में जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का ये जो एक्सपीरियंस है ये किसी और का नहीं बल्कि मेरा खुद का होने वाला है, और इसके कुछ प्रूफ्स आप खुद मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो ये जो देखो आप बहुत टाइम से अगर जो लोग वीडियोस देख रहे हैं वो जानते हैं कि मैं नाम जप करती हूँ और मिराकल स्टोरीज सुनाती हूँ लोगों की, और मेरी लाइफ में इससे क्या होता है वो भी बताती हूँ। रिसेंट का एक छोटा सा किस्सा है वो बताती हूँ आपको। पहला तो जो लोग कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में मिराकल्स नहीं होते या स्टोरीज नहीं होती है, जब आप विश्वास करने लग जाते हो ना तो प्रभु आपकी लाइफ में स्टोरीज एक्सपीरियंसेस देते देते चले जाते हैं। तो मेरी लाइफ में भी कुछ ना ऐसा ही हुआ। छोटा सा किस्सा है। हुआ ऐसा कि अभी चल रहा है अप्रैल 21, तो लास्ट मंथ की ये बात है। लास्ट मंथ में मेरी एक वीडियो थी, आई डोंट नो। उसके बाद ना मेरे पास, जैसे कि आप जानते हैं, बहुत सारे लोगों के कॉल्स मैसेजेस आते हैं। मेरे पास जो फैक्ट्स गली का एक नंबर है और मेरा पर्सनल नंबर अलग है। तो जो फैक्ट्स गली का नंबर है उसपे काफी कॉल्स वगैरह आते हैं, तो मैं कॉल्स पिक नहीं करती हूँ। तो ज्यादातर मैं सभी लोगों को ये बोलती हूँ कि आप मुझे व्हाट्सएप छोड़िए। तो हुआ ये कि एक पर्सन था, मैं नेम नहीं लूंगी फिलहाल के लिए। एक पर्सन था, उन्होंने मुझे मैसेज किया अपनी स्टोरी देने के लिए। अब जब उन्होंने मेरे को स्टोरी दी ना, उसके बाद से बात हुई मेरी उनसे, तो उन्होंने मुझे ये बात बोली कि दीदी आपका जो चैनल है ना वो ये डिजर्व नहीं करता। मीन्स आप पीछे चल रहे हो, आपने बहुत सारी वीडियोस डाली है लेकिन आप पीछे चल रहे हो। तो सुनने में मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर भी पता नहीं क्यों मैं जैसे सुनी जा रही थी, जैसे होता है ना, एक बात होती है ना, हम किसी की बात सुने जाते हैं। तो मैं सुनी, मैंने उनकी बात सुनी। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि वो हिमाचल से है, तो वह ज्वाला जी देवी है। तो उन्होंने मतलब ऐसे ही नॉर्मली जैसे बात, एक दो स्टोरीज वगैरह और दी। तब स्टोरीज के थ्रू ही उन्होंने मुझे बोला कि दीदी आप ना और मेहनत करो, और मैं आपको बता रहा हूँ एक मंथ में ना आपका चैनल 12,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए आपके। मेरे ना चैनल पे जैसे होता है ना, कभी व्यूज ऊपर होते हैं कभी डाउन होते हैं। उस टाइम पे मेरे जो चैनल में सब्सक्राइबर थे वो 300 350 ऐसे बढ़ रहे थे, अगर हम मंथली बात करें तो। उन्होंने मुझे ऐसा बोला। एक एक मतलब उनकी जो बात थी ना, मुझे समझ में नहीं आ रही थी कोई पर्सन मुझे गाइड क्यों कर रहा है या क्यों ही कह रहा है, उनके कहने से क्या ही होता है। बट हाँ, मैं सुनी जा रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि दीदी अगर आपकी जैसे आप करो, फिर आपको ज्वाला जी दर्शन करके आने पड़ेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने भी ऐसे नॉर्मली बोल दिया ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे जैसे थोड़ा सा टाइमिंग वगैरह के लिए बोला कि अच्छा नहीं दीदी इस टाइम पे नहीं, इस टाइम पे करो, ऐसे करो वैसे करो। मैं वैसे करती चली गई, मुझे नहीं पता मैं क्यों कर रही थी लेकिन मैं करती चली गई। वो मुझे दीदी बोलते हैं और मैंने भी छोटे भाई की तरह ही ट्रीट किया है। तो ऐसे ऐसे करके मैं करती चली गई। और जिस दिन वीडियो नहीं आती, स्पेशली मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ जाते थे कि दीदी आज वीडियो नहीं आई है, आज वीडियो नहीं आई है। तो मेरा जो मोस्ट रहता है ना कि मैं एक दिन में 2-3 वीडियो शूट कर लेती हूँ, जो भी मेरे पास स्टोरी आती है, अदरवाइज मैं क्वेश्चन आंसर कर लेती हूँ। तो मेरा ये रहता है तरीका करने का काम। तो फिर मैंने एक दो बार बीच में संडे वगैरह छोड़ दिया, जैसे ऑब्वियसली घर में बहुत सारे काम होते हैं, तो मैंने संडे वगैरह छोड़ दिया। तो बड़े नाराज हुए, कहने लगे नहीं 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 दीदी ये गलत बात है, आप अपनी ऑडियंस को तंग नहीं कर सकते हो। अच्छा, अब आप सोचोगे इसमें क्या आपके साथ मिराकल हुआ। अच्छा, मिराकल ये हुआ कि आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने ना मुझे एक डेडलाइन दी थी, और मैं तो हंसी मजाक में वो डेडलाइन, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा किसी को कहा हुआ सच भी हो सकता है। तो उन्होंने मुझे डेडलाइन दिया कि 19 अप्रैल को ना आपके 12,000 सब्सक्राइबर देखने हैं मुझे। मैंने ये सोचा कि अरे बोलने दो, ऐसे थोड़ी 12,000 सब्सक्राइबर, हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं है। अभी आप लोगों को लगेगा कि 12,000 के लिए ऐसा क्यों, लेकिन आप मतलब अगर
कोई कुछ कह रहा है और वो सच हो रही है, तो आप ये अज्यूम करोगे ना, ऐसे कैसे, मतलब ऐसे कैसे कोई चीज पहले से कही हुई सच हो रही है, या फिर उसके बाद ना ज्वाला जी का मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। तो ज्वाला जी का ये था कि कुछ टाइम पहले दिल्ली में ना बहुत आंधी तूफान आया था, तो शायद जो लोग दिल्ली में हैं वो लोग ये बात जानते होंगे। तो उसी दिन क्या हुआ, हमारे घर के बाहर से ना बहुत सारी घंटियों की आवाज आ रही, आंधी तूफान बारिश भी शुरू हो गया, और उसके बाद घंटियों की आवाज आ रही, मेरे घर के ना सामने से कुछ पालकी निकली, मैंने नोटिस नहीं किया। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ज्वाला जी कभी नहीं गई हूँ, मैं नहीं गई हूँ। तो मैंने हाँ जोत के बारे में बहुत कुछ सुना है, जाने की कोशिश जरूर करना चाहती हूँ अगर माता रानी बुलाए तो। आ, मेरे घर के सामने से वो ज्वाला जी माता की जोत, अखंड जोत निकली, उसकी फोटोग्राफ, जैसे ग्रुप्स होते हैं ना, जो कॉलोनीज के ग्रुप्स होते हैं, वहां पे आया। मैं हैरान हो गई, मतलब मैंने बाहर से ही मत्था टेक लिया था, मुझे ये नहीं पता था कि इसके अंदर क्या है। तो वो मुझे बाद में पता चलता है कि इसके अंदर ज्वाला जी की अखंड जोत है। फिर ना मैं उस पर्सन को रिलेट करती हूँ, पता नहीं कैसे मैं उसको रिलेट करती हूँ। अब बचे थे एक हफ्ता 19 अप्रैल होने में, और मैंने सोचा कि चलो देखते हैं कि 19 अप्रैल को क्या ये 12,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। मतलब मेरे मन में भी था कि ऐसे तो होता नहीं है, यानी उन्होंने जो मुझे टारगेट दिया था ना, वो एक महीने में कुछ 1800 या 1700 सब्सक्राइबर बढ़ाने का टारगेट था, जो कि मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे तो मुश्किल ही लगता है। लेकिन अब मैंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा 19 आए, 19 अप्रैल हुई, 19 अप्रैल को एग्जैक्टली मेरे कुछ 11,855 या 855 के आसपास सब्सक्राइबर थे। तो मेरे मन में आया नहीं नहीं, ऐसे ही मतलब हुआ होगा। लेकिन लॉजिक, मतलब अगर मैं सोच रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो सिर्फ 150 ही बचे हैं ना, 12,000 होने में, तो ये तो अप्रोक्स हो ही गए हैं। और जैसे ही 20th हुई, वो पूरे 12,000 क्रॉस कर गए, मतलब। तो आ, सब लोग के लिए एक बहुत बड़े मिराकल स्टोरी नहीं है, लेकिन ये मेरे साथ हुआ, जस्ट अभी अभी हुआ। तो जो भगवान का, मैं इसलिए सबको बोलती हूँ, आप अगर सच में दिल से याद करते हो ना, आपको रेगुलर प्रभु के मिराकल्स देखने को मिलेंगे। तो मैंने हमेशा से आपको बोला है, मैं हमेशा जैसे भी मुझे टाइम लगता है, मॉर्निंग में अपने बेटे को स्कूल छोड़ते हुए भी, तो मैं नाम जाप कर लेती हूँ। और मैं काउंटर जाप करती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, माला जाप करने के लिए ना बहुत ज्यादा साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, तो कई बार नहीं हो पाती माला जाप, तो मैं लेकिन काउंटर जाप जरूर करती हूँ। अदरवाइज काउंटर भी नहीं कर पाऊँ तो मानसिक मन में जो होता है ना, जाप चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, वो मैं करती रहती हूँ। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप जाप कोई भी करें, कोई भी नाम जाप करें, माता रानी का करें, कन्हैया जी का करें, प्रभु राम जी का करें, किसी का भी करें, लेकिन जो भी नाम जाप करता है उसकी लाइफ में ना रेगुलर कुछ ना कुछ स्टोरीज अपने आप होती रहती है। और इसकी मैं इन सब स्टोरीज को जीती हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये स्टोरीज भी सुनाती हूँ, और जो लोग मुझे सुनाते हैं स्टोरीज, उनकी स्टोरीज भी आपको सुनाती हूँ, एक्सपीरियंसेस सुनाती हूँ, रियल एक्सपीरियंसेस। तो एक ये छोटा सा किस्सा हुआ है जो रिसेंट का था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। आई होप आपने ये चीज फील किया होगा मेरे चैनल में। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।